डॉक्टर चमन लाल जी, जोनल सेक्रेटरी जनाब वैली, ठाकुर बचतर सिंह जी, जोन वाइस प्रेसिडेंट, नवीद हाशमी जी, हमारे जिला यूथ प्रेसिडेंट डोडा, सरशाद नट्टू जी बीडीसी गुंदना, मेरे यहाँ बुजुर्ग जो स्टेज के सामने हैं, आसिम हाशमी साहब, एडवोकेट हाशमी साहब, सॉरी, बीडीसी घाट गुंदना, मोहतरम गुलाम हसन टाक साहब, नज़ीर अहमद साहब, बेग साहब, बहुत सारे यहाँ हमारे सीनियर साथी बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं सबके नाम नहीं ले सकता हूँ। और ख़ासकर इस मीटिंग के मेज़बान जिला सदर जनाब ज़फ़रुल्लाह रातर साहब, प्यारे साथियों, मैं सबसे पहले सूबाई सदर साहब का और उनकी टीम का वेलकम करता हूं अपने जोन में। उनका प्रोग्राम जो है ये शायद वाइस प्रेसिडेंट जनाब उमर अब्दुल्ला साहब जब कन्वेंशन में आए थे तभी ये तय हुआ था कि सूबाई सदर साहब जो है पूरे जोन के जो है तीनों अजला में दौरा करेंगे और आज का ये प्रोग्राम जो है उसी की एक कड़ी है। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं सबसे पहले अपने बुजुर्गों का जो चुनाव जोन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के फाउंडर थे, मरहूम अताउल्लाह सहरवर्दी साहब, मरहूम बशीर अहमद किचलू साहब, मरहूम गुलाम मोहम्मद बदरवाई साहब, मरहूम मस्त फरीदी साहब, मरहूम मौलवी अब्दुल रशीद साहब, उनको आज के दिन याद करना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, जन्नतुल फिरदौस अता करे। उनको आज के दिन खराज अक़ीदत पेश कर रहा हूँ। इसके साथ साथ बहिश्त जोनल प्रेसिडेंट के मेरी हमेशा ये कोशिश रही है कि चुनाव खत्ता जिसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का बैकबोन कहा जाता था, चाहे वो मादरा शुमारी का ज़माना था या उसके बाद का ज़माना था, मरहूम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब जब उनको जेल से रिहा किया गया, सबसे पहली नज़र जो उनकी होती थी चिनाब की तरफ। हमने सुना है, क्योंकि जब हम पैदा हुए उस वक़्त तकरीबन रास्ते बुने हुए थे, मगर अपने बुजुर्गों से हमने सुना है कि एक ज़माना था कि गाड़ियों का आमदरफ्त बिल्कुल भी नहीं था, सब लोग पैदल चलते थे। ये 1938-34 की बात है कि वाया सिंथन शेर कश्मीर जो है पूरे चिराब ज़िले का जो है वो दौरा करते थे। तो वहीं से अंदाज़ा लगाना चाहिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का चुनाव में कितना बड़ा असर रहा होगा। बहरहाल हमें जो विरसे में जो ये जमात मिली है, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी मेहनत हमारे बुजुर्गों ने की। हमें समझे कि ये सारा जो सिलसिला है हमको बिल्कुल एक केक वाक की तरह मिला है।
और आहिस्ता आहिस्ता चिनाब जोन में मैं कहूँगा एक तो लीडरशिप की उनकी भी इसमें जो है बहुत कमी रही कि उन्होंने भी अपनी नज़रें जो है इस चिनाब जोन से उठा ली। मुझे याद है कि शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब 77 का इलेक्शन हुआ उसके बाद उन्होंने सारे जितने भी किश्तवाड़ से किचलू साहब, डोडा से सरवर्दी साहब, इंद्रवाल से बदरवाई साहब, मौलवी रशीद साहब, डी ठाकुर साहब, PN राजू साहब, ये एक बहुत बड़ी टीम जो है उन्होंने अपने कैबिनेट में ली। जब वो मिनिस्टर बने इन्होंने तो हमेशा जेलें देखी थी, इक़्तिदार देखा नहीं था। और जब ये सरकार में आए, कुर्सी पर बैठे, वहां से इन्होंने जो है लोगों के काम करने शुरू कर दिए। और एक ऐसा वक्त आया, यही शख्सियतें जो हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक एसेट बन गया जिसकी आज कमी है। व्हाट आफ्टर सरवर्दी साहब, खालिद साहब 20 साल से, अभी मुझे कोई नज़ीर साहब कह रहा था 20 साल से घर में बैठा है। क्या MLA के बगैर और कुछ नहीं है? क्या खालिद साहब को ग्रूम करने के लिए हमारी जमात के पास, हमारी लीडरशिप के पास कोई ऐसे साधन नहीं थे कि वो खालिद साहब को ग्रूम करते? सजाद अहमद किचलू 2008 में पूरे चुनाव में लास्ट पे एक सीट बची थी, बन के आया, MLA बन के गया, 5 साल मुझे घर में बिठा कर रखा। 4 डिस्ट्रिक्टों में एक MLA, 4 जिला में एक MLA, फिर कहां से ग्रूमिंग हो जाती? जब इंसान किसी प्लेटफॉर्म पे बैठता है वहां वो बहुत कुछ सीखता है, वो बहुत कुछ लोगों के लिए करता है। उस किस्म की ग्रूमिंग जो है नई जनरेशन में नहीं हुई। एक परसेप्शन बनाया गया है, जो भी करना है वो लीडर करेगा, जो भी करना है खालिद साहब करेगा, सजाद साहब करेगा। जब अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो फिर वहां बैकआउट, खामोश हो जाते हैं। आना लीडरशिप टेली दहमनी पता है सर अदे कर कह ये गोमुत ये कि ये बात मैंने बटोत में भी कही थी, जब तक ना जमात में अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदही, चाहे वो ग्रास रूट वर्क लेवल का जो है अहदेदार हो या टॉप का जो है अहदेदार हो, जब तक ना हर एक पे जवाबदही जो है, ब्लॉक प्रेसिडेंट उसकी जिम्मेदारी क्या है, हल्का प्रेसिडेंट की क्या जिम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की क्या जिम्मेदारी है, जोन प्रेसिडेंट की क्या जिम्मेदारी है, जब तक ना हर एक को जो है जवाबदेह बनाया जाए तब तक जो है ये तंजीम जो है मजबूत नहीं होती। बाकी यहाँ गाजी साहब ने भी कहा, यहाँ डॉक्टर चमन लाल ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है चाहे वो चुनाव का कोई भी कोना है, आज भी जब बात करते हैं इवन अपोजिशन वाले, मुझे एक बीजेपी का एक टॉप लीडर पिछले हफ्ते मिला, वो कहता है जनाब आपकी हुकूमत बननी चाहिए थी। मैंने कहा यार तुम पागल हो गए हो, इक़्तिदार में तुम लोग, ऐश तुम लोग कर रहे हो। कहता दिल की बात बताऊं, मैंने क्या क्या कहता जो मज़े आपकी हुकूमत में हमारे थे आज नहीं। उस वक्त जब हम दफ्तर में जाते थे, DC के पास, SP के पास, किसी भी अफसर के पास हमें इज्जत मिलती थी, आज हमारी कोई इज्जत नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है।
अफसरशाही का दौरा है, तो मैं हैरान हो गया। लिहाजा आज भी लोगों के दिलों में जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक हमदर्दी है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कोई आम जमात नहीं है, ये तहरीक है। आप शुरू से देख लीजिए आज तक। अभी आसिम साहब ने कहा कि भाई CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शेख साहब की तारीफ की। हम तो कहते हैं कि भाई शेख साहब एक इनकलाबी लीडर थे, विजनरी लीडर थे, ये तो हम 40 साल से कह रहे हैं, मगर उसकी तस्दीक जो है, जो हाईएस्ट फोरम है मुल्क का, उसके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसकी तस्दीक दी। ये हमारे लिए कितने फख्र की बात है। लिहाजा मैं आपको निकलते निकलते एक बात का ये जो एश्योर करता हूं, वो ये है कि जून की तरफ से जो हमने अभी काजी साहब ने भी कहा, हमने जो एक सिलसिला शुरू किया है सहरवर्दी साहब की सरबराही में, हमारे सूबाई सदर साहब की सरबराही में, पूरी एक टीम